हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 11th अकाउंट का चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं, जो है रोजनामचा पर से खतौनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर निकालना है 244। क्वेश्चन नंबर है 6, पेज नंबर 244। सबसे पहले हमको रोजनामचा लिखनी है, उसमें से हमको खतौनी करनी है। तो सबसे पहला व्यवहार है रुपया 40,000 रोकड़ 20,000 का फर्नीचर धंधे में लाए। 40,000 रोकड़ और 20,000 धंधे में लाए। उसकी रोजनामचा क्या होगी? नगद खाता उधार, फर्नीचर खाता उधार, पूंजी खाते से। नगद खाता उधार 40,000, फर्नीचर खाता उधार 20,000, पूंजी खाते से 60,000। दूसरा है 36,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से धवल स्टोर से को बेचा और 15,000 धवल स्टोर से रोकड़ी मिले। इसका मतलब ये आधा उधार और आधा नगद व्यवहार है। तो लेखा हमको क्या करना है? तो लेखा उसका इस प्रकार से करेंगे, बिक्री का व्यवहार है इसलिए बिक्री जमा, बाकी सब उधार। तो धवल खाता उधार 17,400, नगद खाता उधार 15,000 और बिक्री खाते से 32,400। अपने ने 36,000 का माल बेचा था, 10% व्यापारी भट्टा, 3600 माइनस करेंगे तो रकम कितनी आई? बिक्री कितने की हुई? 32,400 की। उसमें से 15,000 रोकड़ी मिल गए तो नगद खाता उधार कितना हुआ? 15,000। और बाकी का डिफरेंस 17,400 वो धवल से अभी लेने बाकी है। तीसरा है 18,000 बैंक में भरे। बैंक में भरे એટલે बैंक खाता, उसकी रोजनामचा होगी बैंक खाता उधार नगद खाते से 18,000। ठीक है। चौथा है धारा ट्रेडर्स के पास से 20,000 का माल 12% व्यापारी भट्टे से खरीदा, 8,000 का चेक दिया। ओके, 8,000 का चेक दिया, मीन्स ये भी आधा उधार और आधा नगद व्यवहार है, लेकिन खरीदी का इसलिए खरीदी उधार बाकी सब जमा। तो उसका लेखा हम क्या करेंगे? खरीद खाता उधार बैंक खाते से और धारा ट्रेडर्स खाते से। खरीदी कितने की हुई है हमारी? 20,000 का माल था, 12% व्यापारी भट्टा माइनस करेंगे, 20,000 में से 2400, 12% लेके 2400 माइनस करेंगे तो खरीदी कितने की हुई? 17,600 की। उसके बाद कह रहा है 8,000 का चेक दे दिया, तो बैंक खाते से हम कर रहे हैं 8,000, बाकी का डिफरेंस है वो धारा को अभी देने हैं, चुकाने बाकी है। पांचवा है ऑफिस खर्च चुकाने के लिए बैंक में से 5,000 और घर खर्च के लिए 4,000 बैंक में से निकाले। ऑफिस खर्च चुकाने के लिए निकाले मीन्स जब तक चुकाते नहीं तब तक हमारे पास नगद हाथ में पड़ी रहती है। घर खर्च मीन्स आहरण। तो रोजनामचा इसकी कुछ इस प्रकार से होगी, नगद खाता उधार 5,000, आहरण खाता उधार 4,000 और बैंक खाते से 9,000। नेक्स्ट कह रहा है ऑफिस खर्च 2,200 चुकाया। अब चुका रहे हैं तो ऑफिस खर्च खाते को उधार करेंगे और नगद खाते को जमा करेंगे 2,200 रुपया। नेक्स्ट है जयेश भाई को 4,830 दिखे देवा पेटे 4,800 पूर्ण हिसाब में रोकड़ी चुकाए એટલે नगद गई। तो उसकी रोजनामचा हम इस प्रकार से करते हैं, जयेश भाई लेने वाला हुआ, जयेश भाई खाता उधार 4,830, नगद कितनी गई? 4,800, तो कसर कितनी हुई? 30 रुपया। बराबर। रोजनामचा हुई जयेश भाई खाता उधार नगद खाते से और कसर खाते से। नेक्स्ट है नौवा व्यवहार, गोडाउन में आग लगने से 3200 का माल जल गया, बीमा कंपनी ने 2600 का दावा मंजूर किया, स्वीकृत किया। तो उसकी रोजनामचा होगी किसी भी प्रकार से माल जाता है तो हम खरीदी को जमा करते हैं। तो बीमा कंपनी से इतना ले रहा हुआ है तो बीमा कंपनी खाता उधार 2600, आग से नुकसान खाता उधार 600 और खरीद खाते से 3200 का माल गया जिसमें से 2600 का दावा मंजूर हुआ, इसलिए नुकसान कितना हुआ? 600 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट है 10वां, अनिल ट्रेडर्स के पास से 6,600 का माल खरीदा, 2600 नगद चुकाए। इसका मतलब ये भी आधा उधार और आधा नगद व्यवहार है, खरीदी का है इसलिए खरीदी उधार बाकी सब जमा। तो रोजनामचा क्या करेंगे? उसकी खरीद खाता उधार नगद खाते से, खरीद खाते अनिल ट्रेडर्स खाते से। खरीदी कितने की हुई? 6,600 की। नगद कितनी गई है? 2600 रुपया। और अनिल ट्रेडर्स से कितने लेने हैं? 4,000। ठीक है। नेक्स्ट है दुकान भाड़ा 4,800 और घर भाड़ा 6,000 चुकाया। दुकान भाड़ा चुकाया, धंधे में से चुकाया मीन्स नगद गई, दुकान भाड़ा खाता उधार, घर भाड़ा मीन्स आहरण खाता उधार और नगद खाते से टोटल कितनी रकम हुई? 10,800। लास्ट है अनिल ट्रेडर्स को 4,000 का चेक से चुकाए।
अनिल ट्रेडर्स लेने वाला हुआ, चेक से चुकाया मीन्स बैंक शेष घटी, तो अनिल ट्रेडर्स खाता उधार बैंक खाते से कितना 4000। ओके, यहाँ पे ये रोजनामचा कंप्लीट हुई। अब हमें क्या करना है, रोजनामचा तैयार की है, अब खाता वही में जरूरी खाते खोलने और खतौनी करनी है। तो जरूरी खाते खोलने इसका मतलब जितने भी खाते हैं, हमने रोजनामचा लिखी उसमें जितने भी खाते खुले हैं सभी खाते खोलने हैं। फॉर एग्जाम्पल नगद खाता, फर्नीचर, एक खाता जो एक बार हमने खोल चुके हैं उसे दोबारा खोलना नहीं है। तो कौन कौन से खाते खुलेंगे, नगद, फर्नीचर, पूंजी, धवल, बिक्री, बैंक, खरीदी, धारा, आहरण, ऑफिस, जयेश भाई, कसर, इन शॉर्ट में जितने भी रोजनामचा लिखिए जितने खाते खड़े हुए सभी खाते हमको खोलने हैं। जो खाता एक बार खुल चुका है उसे हमें दोबारा खोलना नहीं है। ठीक है, तो अब खतौनी करने सीखते हैं। अब मैंने यहाँ पे सभी प्रकार के खाते खोल दिए। ठीक है, जितने भी खाते थे मैंने सब कंप्लीट खाते खोल दिए हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमें करना है कि जितने खतौनी करनी है। तो सबसे पहले खतौनी करते हैं। नगद खाता उधार, नगद खाते की उधार साइड, ये नगद खाता है उसकी उधार साइड लिखेंगे 40,000। विवरण में हमेशा सामने वाले पक्षकार का नाम आता है, तो सामने वाला पक्षकार मीन्स नगद की सामने वाला पक्षकार होगा पूंजी, फर्नीचर के सामने वाला पक्षकार होगा पूंजी, और पूंजी के सामने वाले पक्षकार होंगे नगद और फर्नीचर दोनों। इन शॉर्ट में यदि हम उधार हैं तो सामने वाला पक्षकार जमा होगा, जो जमा है तो सामने वाला पक्षकार उधार होगा। तो नगद के सामने वाला पक्षकार पूंजी, फर्नीचर का पूंजी और पूंजी का नगद और फर्नीचर दोनों। बराबर, तो विवरण में हमेशा हम सामने वाले पक्षकार का नाम लिखते हैं। तो नगद खाते की खतौनी करते हैं। नगद खाता है, नगद खाते की उधार साइड लिखेंगे रकम में 40,000। रकम में जितनी हो उसकी रकम लिखनी है, और विवरण में सामने वाले पक्षकार का नाम पूंजी खाता लिख दिया। नेक्स्ट है फर्नीचर खाता। फर्नीचर खाते की उधार साइड लिखेंगे 20,000। बराबर, विवरण में सामने वाले पक्षकार का नाम पूंजी खाता। अब पूंजी खाते की जमा साइड लिखेंगे फर्नीचर और नगद दोनों। ठीक है, क्योंकि उसके सामने वाले पक्षकार दो थे, तो एक फर्नीचर है और दूसरा नगद है। ठीक है, पहली कंप्लीट हो गई रोजनामचा खतौनी। दूसरा है धवल स्टोर्स खाता उधार, नगद खाता उधार बिक्री खाते से। तो धवल स्टोर्स खाता बनाएंगे, नगद खाता बनाएंगे और बिक्री खाता बनाएंगे। धवल स्टोर्स के खाते की उधार साइड 17,400। ये रहा धवल स्टोर्स का खाता, उसकी उधार साइड लिखेंगे 17,400। लेकिन उसके सामने वाला पक्षकार कौन सा है, धवल के सामने वाला पक्षकार बिक्री, नगद के सामने वाला पक्षकार बिक्री और बिक्री के सामने वाले पक्षकार धवल और नगद दोनों। तो धवल के सामने वाला पक्षकार कौन है, बिक्री खाता। ठीक है, अब इसके बाद नगद खाते की उधार साइड। नगद खाते की उधार साइड लिखना है 15,000। बराबर, विवरण में सामने वाले पक्षकार का नाम क्या है, बिक्री खाता। अब बिक्री खाते की जमा साइड करना है अपने को। बिक्री खाते की जमा साइड दो पक्षकार हैं, एक है धवल 17,400 और दूसरा है नगद 15,000। ठीक है, धवल 17,400 और नगद 15,000। दूसरी की खतौनी हो गई। अब तीसरा व्यवहार, बैंक खाता उधार नगद खाते से। बैंक खाते की उधार साइड लिखेंगे 18,000, विवरण में नगद खाता। नगद खाते की जमा साइड लिखेंगे 18,000, विवरण में बैंक खाता। ठीक है, तो बैंक खाते की उधार साइड लिखते हैं 18,000। ये रहा बैंक खाता, उसकी उधार साइड लिखा है 18,000, लेकिन विवरण में क्या लिखेंगे, सामने वाले पक्षकार का नाम कौन है, नगद खाता। यदि बैंक खाता बना रहे तो बैंक का नाम अंदर कभी नहीं आएगा, जो खाता बना रहे उसका नाम अंदर कभी नहीं आता है, हमेशा विवरण में सामने वाले पक्षकार का नाम आता है। अब नगद खाते की जमा साइड कितना लिखना है, 18,000। यहाँ नगद खाता है, नगद खाते की जमा साइड लिख दिया 18,000, विवरण में सामने वाले पक्षकार का नाम क्या है, बैंक खाता। ठीक है, तीसरी कंप्लीट हुई। चौथी, खरीद खाता उधार 17,600, बैंक खाते से 8,000, धारा ट्रेडर्स खाते से 9,600। तो खरीद खाते के सामने वाले पक्षकार कौन है, बैंक और धारा। बैंक का सामने वाला पक्षकार खरीदी, धारा के सामने वाला पक्षकार खरीदी। ओके, तो खरीद खाते की उधार साइड लिखना है अपने को। खरीद खाते की उधार साइड दो आएंगे नाम, बराबर, तो लिखते हैं खरीद खाते की उधार साइड। खरीद खाता बनाया, उसकी उधार साइड अपने को दो लिखना है, बैंक खाता और धारा ट्रेडर्स खाता। रकम जिसका नाम लिखते हैं उसी की सामने आती है, बराबर, बैंक खाता और धारा ट्रेडर्स खाता। अब बैंक खाते की जमा साइड लिखना है, बैंक खाते की जमा साइड, ये लिखा बैंक खाते की जमा साइड कितना, 8,000, विवरण में सामने वाला पक्षकार कौन है, खरीद खाता। इसके बाद अपने को धारा ट्रेडर्स खाते की जमा साइड लिखना है 9,600,
विवरण में सामने वाला पक्षकार कौन है? खरीद खाता। ओके, मैंने खरीदी की उधार साइड दो लिखे, बैंक खाता और धारा खाता। बैंक खाते की जमा साइड लिखा 8,000 रकम, विवरण में खरीद खाता। धारा ट्रेडर्स की जमा साइड लिखा 9,600, विवरण में खरीद खाता। ओके, चौथा कंप्लीट। पांचवा, नगद खाता उधार, आहरण खाता उधार बैंक खाते से। ये नगद की उधार साइड लिखना है 5,000, ये नगद खाता है उसकी उधार साइड लिखना है 5,000। विवरण में सामने वाला पक्षकार कौन है? बैंक खाता। आहरण की उधार साइड लिखेंगे 4,000, विवरण में बैंक खाता। बैंक खाते की जमा साइड दो चीज वस्तु आएंगी, ठीक है। रकम इनकी आएगी, नगद में 5,000 और आहरण में 4,000, टोटल इतना होना चाहिए बैंक खाते की जमा साइड। तो बैंक खाते की उधार साइड अपने नगद खाते की उधार साइड लिख दिया 5,000, विवरण में बैंक खाता। अब आहरण खाते की उधार साइड लिखेंगे 4,000, ये रहा आहरण खाता, उसकी उधार साइड लिखेंगे 4,000, विवरण में सामने वाला पक्षकार का नाम क्या था? बैंक खाता। अब लिखना है बैंक खाते की जमा साइड, ये रहा बैंक खाता, उसकी जमा साइड लिखा है अपने ने आहरण, नगद खाता और आहरण खाता, ठीक है। नगद खाता 5,000, आहरण खाता 4,000, टोटल 9,000 हो गए। पांचवा व्यवहार भी कंप्लीट हुआ। छठा व्यवहार, ऑफिस खर्च खाता उधार नगद खाते से। ऑफिस खर्च खाता उधार नगद खाते से। ऑफिस खर्च खाते की उधार से लिखेंगे 2,200, विवरण में नगद खाता। नगद खाते की जमा साइड लिखेंगे 2,200, विवरण में ऑफिस खर्च खाता। पहले ऑफिस खर्च खाते की उधार साइड लिखते हैं। मेरा ऑफिस खर्च, उसके उधार साइड लिखा अपने ने 2,200, विवरण में नगद खाता लिख दिया। नगद खाते की जमा साइड लिखेंगे 2,200 रुपया, विवरण में ऑफिस खर्च खाता। ओके, सातवां कंप्लीट हुआ। आठवां, जयेश भाई खाता उधार नगद खाते से और कसर खाते से। तो जयेश भाई का खाते की उधार साइड लिखेंगे ये दो, और नगद खाते की जमा साइड लिखेंगे 4,800, विवरण में जयेश भाई। कसर खाते की जमा साइड लिखेंगे 30, विवरण में जयेश भाई। ओके, तो जयेश भाई खाते की उधार साइड लिखते हैं पहले नगद और कसर। ये रहा जयेश भाई का खाता, उसकी उधार साइड लिखा है अपने ने 4,800 नगद और 30 रुपया कसर। अब नगद की जमा साइड लिखेंगे 4,800 जयेश भाई खाता, बराबर। और कसर खाते की जमा साइड लिखेंगे 30 रुपया। कसर खाते की जमा साइड लिखेंगे 30 रुपया, विवरण में अपने को क्या लिखना है? जयेश भाई खाता। ओके, ये कंप्लीट हुआ आठवां व्यवहार। अब आया नौवां व्यवहार। नौवें व्यवहार में कह रहा है बीमा कंपनी खाता उधार, आग से नुकसान खाता उधार और खरीद खाते से। तो बीमा कंपनी के खाते की उधार साइड लिखना है 2,600, विवरण में खरीद खाता। आग से नुकसान खाते की उधार साइड लिखना है 600, विवरण में खरीद खाता। और खरीद खाते की जमा साइड लिखना है बीमा कंपनी और आग से नुकसान खाता, इनकी रकम सामने, ठीक है। तो बीमा कंपनी खाते की उधार साइड लिखते हैं 2,600 रुपया। बीमा कंपनी की खाते की उधार साइड लिखा 2,600, विवरण में खरीद खाता। आग से नुकसान खाते की उधार साइड लिखा 600 रुपया, विवरण में खरीद खाता। अब खरीद खाते की अपने को जमा साइड लिखना है, ये खरीद खाता है, उसकी जमा साइड लिखा 2,600 रुपया बीमा कंपनी और 600 रुपया नुकसान का खाता, ठीक है। ये व्यवहार नंबर 9 कंप्लीट हुआ। व्यवहार नंबर 10, खरीद खाता उधार नगद खाते से और अनिल ट्रेडर्स खाते से। मीन्स खरीद खाते की उधार साइड अपने को ये दो लिखने हैं, नगद खाते की जमा साइड 2,600 लिख के खरीद खाता, और अनिल ट्रेडर्स की खाते की जमा साइड 4,000 लिखकर विवरण में खरीद खाता। अब पहले खरीद खाते की उधार साइड लिखते हैं, ये दोनों लिखेंगे। खरीद खाते की उधार साइड, खरीद खाता है ये रहा खरीद खाता, उसकी उधार साइड लिख रहे हैं अपने नगद खाता 2,600 और अनिल ट्रेडर्स खाता 4,000 रुपया, ठीक है। अब नगद खाते की जमा साइड लिखेंगे 2,600 रुपया। ये रहा नगद खाता, उसकी जमा साइड लिखा हमने 2,600 रुपया और विवरण में खरीद खाता, ठीक है। उसके बाद अपने को अनिल ट्रेडर्स की जमा साइड लिखना है 4,000। तो अनिल ट्रेडर्स का खाता देखो कहाँ है, ये रहा अनिल ट्रेडर्स का खाता, जमा साइड लिखा अपने ने 4,000, विवरण में खरीद खाता। ओके, ये कंप्लीट हुई 10वीं योजनामचा। अब है 11वीं योजनामचा। दुकान भाड़ा खाता उधार, आहरण खाता उधार और नगद खाते से। दुकान भाड़ा खाते की उधार साइड लिखेंगे 4,800, विवरण में नगद खाता। आहरण खाते की उधार साइड लिखेंगे 6,000, विवरण में नगद खाता। और नगद खाते की जमा साइड दुकान भाड़ा और आहरण खाता लिखेंगे, ठीक है। तो पहले दुकान भाड़े खाते की उधार साइड लिखते हैं। दुकान भाड़े की उधार साइड लिखा 4,800, विवरण में नगद खाता।
नेक्स्ट लिखना है हमको आहरण। आहरण की उधार साइड लिखना है 6000, विवरण में नगद खाता। ठीक है, और लास्ट में अपने को क्या करना है, नगद खाते की जमा साइड लिखना है दुकान भाड़ा और आहरण खाता। 12वीं कंप्लीट हुई। अब 13वीं लास्ट रोजनामचा है अनिल ट्रेडर्स खाता उधार बैंक खाते से। तो अनिल ट्रेडर्स की उधार साइड लिखना है 4000, विवरण में बैंक खाता। बैंक खाते की जमा साइड लिखना है 4000, विवरण में अनिल ट्रेडर्स खाता। तो अनिल ट्रेडर्स की उधार साइड लिखते हैं पहले 4000। अनिल ट्रेडर्स की उधार साइड लिखते हैं हम 4000 रुपया। ये अनिल ट्रेडर्स का खाता है, उसकी उधार साइड लिखा 4000, विवरण में बैंक खाता लिखा। बराबर। अब बैंक खाते की जमा साइड लिखना है हमको, ये रहा बैंक खाता। बैंक खाते की जमा साइड लिखना है 4000, विवरण में अनिल ट्रेडर्स का खाता। यहाँ पर ये रोजनामचा भी कंप्लीट हुई और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार ध्यान से देखना, पढ़ना, समझ कर करना, तो कोई कठिन है नहीं। अस्तु।